अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिर्रे हिदायत में आप सबका दिल से खुश आमदीद है। मेरी प्यारी बहनों, आज हम एक ऐसे जज्बे पर बात करने जा रहे हैं जो हर इंसान के दिल में कभी न कभी ज़रूर आता है। आज का सवाल है, दूसरों की खुशहाल जिंदगी देखकर दिल में हसरत आए तो क्या करें? अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने आसपास लोगों को देखते हैं। किसी के पास अच्छा घर है, किसी की जिंदगी बहुत स्टेबल नजर आती है, किसी के पास आसानी नजर आती है, और हम अपने दिल में सोचते हैं, काश मेरे पास भी ऐसा होता, काश मेरी जिंदगी भी इतनी आसान होती। और ये हसरत धीरे धीरे दिल में बोझ बनने लगती है। मेरी अजीज बहनों, सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि हसरत महसूस होना इंसानी फितरत है। लेकिन जब ये हसरत नाशुक्री में बदल जाए या अल्लाह की तकदीर पर सवाल बन जाए तो फिर दिल का सुकून चला जाता है। सुभान अल्लाह। याद रखिए, हर इंसान की जिंदगी का एक अपना हिस्सा होता है। जो हमें नजर आता है वो सिर्फ हाईलाइट होता है, लेकिन उसके पीछे की स्ट्रगल, परेशानियां और इम्तिहान हम नहीं देखते। अच्छा, आज हम इस मॉर्निंग दर्स में ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब दूसरों की जिंदगी देखकर दिल में हसरत पैदा हो तो उस वक्त मोमिन का रवैया क्या होना चाहिए, कैसे अपने दिल को जेलसी और नाशुक्री से बचाया जाए, और कैसे हसरत को दुआ और पॉजिटिविटी में बदला जाए। इंशाअल्लाह आज की गुफ्तगू दिल को सुकून देने वाली भी होगी और सोच को बदलने वाली भी होगी। अच्छा, सबसे पहली बात ये समझिए कि दूसरों की खुशहाली देखकर दिल में हसरत आना हर इंसान का नेचुरल रिएक्शन है, मेरी प्यारी बहनों। लेकिन यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता हसद यानी जेलसी का होता है और दूसरा रास्ता दुआ और तवक्कुल का होता है। मोमिन दूसरे रास्ते को चूज करता है। सुभान अल्लाह। अच्छा, दूसरी बात, आप जो देख रहे हैं वो पूरी कहानी नहीं होती। हम अक्सर सोशल मीडिया या लोगों की ज़ाहिरी ज़िंदगी देखकर कंपेयर करते हैं। मुस्कुराते चेहरे, अच्छी तस्वीरें, बेहतरीन लम्हे, लेकिन उन लम्हों के पीछे की थकान, टेंशन या इम्तिहान हमें नज़र नहीं आता। इसलिए कंपैरिजन हमेशा इनकम्प्लीट होता है, मेरी अजीज बहनों। तीसरी बात, अल्लाह ने हर इंसान के लिए अलग वक्त और अलग रिस्क मुकर्रर किया है। किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को देर से मिलता है, और किसी को उस चीज़ से बेहतर चीज़ मिल जाती है जो वो मांग रहा होता है। सुभान अल्लाह। इसलिए देर को हमेशा डिनायल न समझिए, कभी कभी देर ही बेहतरी होती है। अच्छा, चौथी बात, हसरत को नेगेटिव ना बनने दें। जब आप किसी की अच्छी जिंदगी देखकर सोचते हैं कि काश मेरे पास भी होता, तो इसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकते हैं। या अल्लाह, मुझे भी हलाल और बरकत वाली जिंदगी अता फरमा, यानी हसरत को दुआ में बदल दीजिए, मेरी प्यारी बहनों। पांचवी बात, शैतान कंपैरिजन को जेलसी में बदलने की कोशिश करता है। वो दिल में ये सोच डालता है कि उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं, लगता है अल्लाह ने मुझे कम दिया है। लेकिन मोमिन का सोचने का तरीका ये होता है कि अल्लाह ने मुझे जो दिया वो मेरी ज़रूरत के मुताबिक दिया है। सुभान अल्लाह। अच्छा, एक और अहम बात, जब इंसान अल्लाह की तकसीम पर राज़ी हो जाता है तो उसके दिल से बहुत सारी तकलीफ़ें खुद ब खुद कम हो जाती हैं।
اور پھر وہ دوسروں کی خوشی دیکھ کر جلتا نہیں بلکہ دعا دیتا ہے۔ میری عزیز بہنوں، یاد رکھیے، حسرت ختم کرنا ضروری نہیں، حسرت کو صحیح ڈائریکشن دینا ضروری ہے، اور جب ڈائریکشن اللہ کی طرف ہو جائے تو وہی حسرت عبادت بن جاتی ہے۔ اچھا، اب ہم اس مسئلے کا ایک اور گہرا پہلو سمجھتے ہیں۔ کبھی کبھی دوسروں کی خوشحالی دیکھ کر جو حسرت پیدا ہوتی ہے وہ صرف دنیا کی چیزوں تک محدود نہیں رہتی، بلکہ دھیرے دھیرے وہ دل میں ناشکری، بے چینی اور اپنی زندگی سے ناخوشی پیدا کر دیتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہاں ایک بہت امپورٹنٹ بات سمجھنی ضروری ہے۔ سکون چیزوں سے نہیں ملتا بلکہ نظر سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اگر انسان کے پاس بہت کچھ ہو لیکن اس کی نظر ہمیشہ ان لوگوں پر ہو جن کے پاس اس سے زیادہ ہے تو وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر انسان کے پاس تھوڑا ہو اور وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو دیکھ کر شکر ادا کرے تو وہ دل سے امیر ہو جاتا ہے۔ میری عزیز بہنوں، تیسری بات، ہر کسی کی زندگی کا امتحان الگ ہوتا ہے۔ کسی کا امتحان پیسہ ہوتا ہے، کسی کا صبر ہوتا ہے، کسی کا صحت ہوتی ہے اور کسی کا رشتہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کی ایک نعمت دیکھ کر اپنی پوری زندگی کو ناکام سمجھ لیں تو یہ انصاف نہیں ہوتا اپنے آپ کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ اچھا، چوتھی بات، جو چیز آپ کو دکھ رہی ہے وہ اللہ کی پوری حکمت نہیں دکھاتی۔ ہو سکتا ہے کسی کے پاس آسان زندگی نظر آ رہی ہو لیکن اس کے دل میں کوئی ایسا دکھ ہو جو صرف اللہ جانتا ہو، اور ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں مشکل ہو لیکن اس مشکل کے اندر اللہ نے کوئی ایسی برکت چھپا رکھی ہو جو آپ کو بعد میں سمجھ آئے۔ میری پیاری بہنوں، پانچویں بات، دل کو ٹریننگ دینا پڑتا ہے شکر پر فوکس کرنے کی۔ شکر کوئی ایک دفعہ کا عمل نہیں بلکہ روز کا پریکٹس ہے۔ صبح اٹھ کر سوچئے، میرے پاس کیا ہے؟ آنکھیں، کان، صحت، ایمان، گھر، روزی۔ جب انسان اپنی نعمتوں کو دیکھنا شروع کرتا ہے تو دوسروں کی زندگی اتنی ہیوی نہیں لگتی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک اور بات، شکر اور دعا ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ جہاں شکر ہے وہاں اللہ اور دیتا ہے، اور جہاں حسد ہے وہاں سکون کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے دل کو اس طرح ٹرین کیجئے کہ وہ کمپیریزن سے زیادہ گریٹیٹیوڈ اور دعا پر فوکس کرے۔ اچھا، اب ہم کچھ ایسے پریکٹیکل طریقوں پر بات کرتے ہیں جن سے دل کی یہ حسرت دھیرے دھیرے سکون اور توکل میں بدل سکتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، سب سے پہلا طریقہ ہے کمپیریزن کو کانشیسلی سٹاپ کرنا۔ اچھا، جب بھی آپ کسی کی زندگی دیکھ کر اپنے دل میں کمپیریزن فیل کریں تو فوراً اپنے آپ کو روکیے اور دل میں کہہ دیجئے، یا اللہ، جو تو نے ان کو دیا اس میں برکت دے، اور جو میرے لیے ہے اس میں بھی خیر رکھ۔ سبحان اللہ۔ دوسرا طریقہ ہے سوشل میڈیا کا کنٹرولڈ استعمال۔ میری عزیز بہنوں، اکثر ہماری حسرت کا سورس ریئل لائف نہیں ہوتا بلکہ فلٹرڈ دنیا ہوتی ہے۔ پرفیکٹ فوٹوز، ہیپی مومنٹس، لگژری لائف سٹائل، لیکن یہ سب صرف ایک اینگل ہوتا ہے۔ اگر دل زیادہ کمپیئر کرتا ہے تو تھوڑا ڈسٹنس لینا بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اچھا، تیسرا طریقہ ہے دعا کو اپنی عادت بنانا۔ حسرت کو دبائیے نہیں،
उसे अल्लाह के सामने रख दीजिए। कहिए, या अल्लाह, मुझे भी अपनी रहमत से नवाज दे, लेकिन जो तूने दिया है उस पर मुझे राजी रख। ये दुआ दिल को जेलसी से निकालकर सुकून की तरफ ले जाती है। सुभान अल्लाह। चौथा तरीका है अपनी प्रोग्रेस को देखना, ना कि दूसरों की जिंदगी को। अच्छा सोचिए, आप कल कहाँ थे और आज कहाँ हैं? कितनी चीजें सीखी हैं, कितनी मुश्किलें क्रॉस की हैं। जब इंसान अपनी जर्नी को देखता है तो उसे अपनी जिंदगी में भी ग्रोथ नजर आती है। मेरी प्यारी बहनों, पांचवा तरीका है अल्लाह पर यकीन, तवक्कुल मजबूत करना। यकीन रखिए, अल्लाह ने आपके लिए जो प्लान बनाया है वो किसी और का प्लान नहीं हो सकता, और अल्लाह का प्लान हमेशा बेहतर होता है, चाहे वक्त पर समझ आए या बाद में। सुभान अल्लाह। अच्छा, एक और ज़रूरी बात, कभी कभी अल्लाह हमें दूसरों की ज़िंदगी इसलिए दिखाता है ताकि हम दुआ करना सीखें, हसद करना नहीं। अगर दिल में हसरत आए तो उसे नफरत में नहीं बल्कि दुआ में तब्दील कर दीजिए, और यकीन मानिए, जब दिल दुआ पर लग जाता है तो हसद अपनी जगह खुद छोड़ देता है। तो मेरी प्यारी बहनों, आज की पूरी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि दूसरों की खुशहाल जिंदगी देखकर दिल में हसरत आना फितरी बात है, लेकिन इस हसरत को हसद में बदलना इंसान के सुकून को बर्बाद कर देता है। मेरी अजीज बहनों, याद रखिए, हर इंसान की जिंदगी का एक अलग नक्शा होता है, और हर नक्शे के पीछे अल्लाह की हिकमत होती है। आपको जो नजर आ रहा होता है वो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा होता है, लेकिन अल्लाह पूरी कहानी जानता है। सुभान अल्लाह। अच्छा, आज से एक छोटा सा अहद कर लीजिए, मैं कंपैरिजन नहीं करूंगी। मैं अपनी जिंदगी को अल्लाह की तरफ से एक अमानत समझूंगी। मैं दूसरों की खुशी देखकर दुआ करूंगी, हसद नहीं। मैं शुक्र को अपनी आदत बनाऊंगी, और मैं अपने रब के फैसले पर राजी रहूंगी। मेरी प्यारी बहनों, कभी ये मत भूलिए, जो इंसान शुक्र करता है अल्लाह उसके दिल को अमीर बना देता है, और जो इंसान हर वक्त दूसरों की तरफ देखता रहता है वो अपनी ही नेमतों से अंधा हो जाता है। अच्छा, याद रखिए, सुकून ज्यादा मिलने में नहीं होता, बल्कि जो मिल जाए उस पर राजी होने में होता है। सुभान अल्लाह। अगर आप आज अपने दिल को ट्रेन कर लें कि वो अल्लाह की तकसीम पर राजी हो जाए, तो कल आपको दूसरों की जिंदगी इतनी हैवी नहीं लगेगी, बल्कि आपकी अपनी जिंदगी में भी एक अजीब सा सुकून आ जाएगा। आइए आखिर में दुआ करते हैं। या अल्लाह, हमारे दिलों को हसद और कंपैरिजन से पाक फरमा। हमें अपनी नेमतों पर शुक्रगुजार बना। हमारी हसरतों को अपनी रज़ा की तरफ मोड़ दे। हमें हर हाल में अपनी तकसीम पर राज़ी रहने की तौफीक अता फरमा, और हमारे दिलों को इतना सुकून दे कि हम सिर्फ तुझ से उम्मीद रखें। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आज की ये गुफ्तगू आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और सिर्रे हिदायत को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। इंशाअल्लाह कल फिर एक नए मॉर्निंग दर्स के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔